अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं FG एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पावरफुल वोल्टेज बूस्टर बनाने वाले हैं। इस वोल्टेज बूस्टर का इनपुट वोल्टेज है 3.7 वोल्ट और इसका आउटपुट वोल्टेज है फिक्स 118 वोल्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही सिंपल कंपोनेंट से बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इसके कंपोनेंट नहीं है तो आप इसको 170 या 180 रुपए पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करना, वरना इस वोल्टेज बूस्टर को बनाने में फिर आपको मसला होगा। तो दोस्तों, इस वोल्टेज बूस्टर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें ले लेने हैं 3 हीट सिंक। थोड़े अच्छे हीट सिंक आप ले लेना। अब दोस्तों, इस हीट सिंक को हम इस कार्डबोर्ड की एक साइड पर चिपकाएंगे। तीनों को एक लाइन में इसको चिपकाएंगे ताकि अच्छे लगे और इसका कनेक्शन करने में भी आसानी हो। इस हीट सिंक को चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ। आप हॉट ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास हॉट ग्लू भी नहीं है तो आप किसी और ग्लू का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस हीट सिंकों को अच्छे और मजबूत तरीके से चिपकाना है ताकि फिर ये कार्डबोर्ड से ना टूटे। तो ये आखिरी हीट सिंक है, इसको भी मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। अब दोस्तों, इसके बाद हमें ले लेना है एक ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है TIP41C BGT ट्रांजिस्टर है। दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को मैं लगा दूंगा इस पहले हीट सिंक के साथ और इस ट्रांजिस्टर के ऊपर मैं इस पे एक स्क्रू भी लगा दूंगा इस हीट सिंक और इस ट्रांजिस्टर को आपस में टाइट करने के लिए। तो हमारा पहला ट्रांजिस्टर फिट हो चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें एक और ट्रांजिस्टर ले लेना है। ये भी TIP41C है। तो इस ट्रांजिस्टर को मैं लगा दूंगा इस तीसरे हीट सिंक के साथ। तो दोस्तों, इन ट्रांजिस्टरों पर स्क्रू लगाना बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि अगर आपने इस पर स्क्रू नहीं लगाया तो हीट ट्रांजिस्टर में ही रह जाएगा और हीट सिंक को वो हीट नहीं दे देगा। तो अब दोस्तों, इसके बाद हमें तीसरा ट्रांजिस्टर ले लेना है। तो इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी TIP41C है। दोस्तों, ये तीनों ही TIP41C ट्रांजिस्टर है और BGT टाइप है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें ले लेने हैं 3 रजिस्टर। ये रजिस्टर दोस्तों 1K ओम के रजिस्टर है। तो अगर आपके पास ये रजिस्टर नहीं है तो आप 470 या 320 या 240 या 100 ओम के रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तीनों ही सेम होने चाहिए। तो अब दोस्तों, इन तीनों रजिस्टर को हम सोल्डरिंग कर देंगे एक एक ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। ट्रांजिस्टर का पहला पेन बेस है, दूसरा इसका कलेक्टर है और तीसरा इसका इमीटर है। तो पहले ट्रांजिस्टर की बेस के साथ ये रजिस्टर सोल्डरिंग हो चुका है। दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के साथ भी ये रजिस्टर सोल्डरिंग हो चुका है। तो अब तीसरे ट्रांजिस्टर का नंबर है, तो इसके बेस के साथ भी हम 1K ओम का एक रजिस्टर सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये तीनों ही सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब दोस्तों, जो साइड वाले ट्रांजिस्टर है ना, इसके साथ जो हमने रजिस्टर सोल्डरिंग किए, तो इन दोनों रजिस्टरों को हम मोड़ देंगे। इस बीच वाले रजिस्टर के पास हम इसको मोड़ देंगे कुछ इस तरह से, और तीनों रजिस्टरों को हम एक ही पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। हर रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल हम आपस में सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब ये रजिस्टर सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब इसके बाद हम कुछ इस तरह का एक कॉपर वायर ले लेंगे। ये कॉपर वायर मैंने पहले से ही कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। तो अब दोस्तों, इस कॉपर वायर का एक साइड हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इस कॉपर वायर का दूसरा साइड हम थर्ड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों, हमें ले लेना है एक कॉपर वायर का टुकड़ा, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने पहले से ही मोड़ा है। तो अब दोस्तों, इस कॉपर वायर का एक साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे, उस पहले कॉपर वायर के साथ हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो इन तीनों ट्रांजिस्टरों का कनेक्शन हम पैरेलल में कर देंगे। तो दोस्तों, कॉपर वायर का दूसरा साइड रह चुका है, तो इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। सेकंड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, हमें फिर एक कॉपर वायर ले लेना है। तो इसको भी मैंने पहले से ही कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे पहले ट्रांजिस्टर की इमीटर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सोल्डरिंग किया, और इस कॉपर वायर का दूसरा साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे। थर्ड ट्रांजिस्टर की इमीटर के साथ हम ये सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये सोल्डरिंग भी हो चुका है। तो अब हम सीधा एक कॉपर वायर का टुकड़ा ले लेंगे। तो इसका एक साइड हम सेकंड ट्रांजिस्टर की इमीटर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो ये सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये कॉपर वायर मैंने थोड़ा लंबा ले लिया था, तो इसको मैं नाखून कटर की मदद से काट दूंगा। यहाँ पर लंबा इसलिए
इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको पकड़ने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो अब दोस्तों इस कॉपर वायर का दूसरा साइड हम ट्रांजिस्टरों की इमीटर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, यानी इमीटरों के साथ जो हमने कॉपर वायर सोल्डरिंग किया था उसके साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब दोस्तों हमें एक इंडक्टर ले लेना है। इस इंडक्टर पर मैंने 22 नंबर का कॉपर वायर घुमाया है। तो इस इंडक्टर की एक साइड पर भी मैंने 22 टर्न मारा है, दूसरे साइड पर भी मैंने 22 टर्न मारा है और बीच में मैंने 0 का लूप छोड़ा है, यानी 22 टर्न मैंने ये कॉपर वायर इस इंडक्टर से घुमाया है। तो दोस्तों 0 लूप की वजह से हमें इस इंडक्टर के 3 टर्मिनल मिलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम डबल साइड टेप का एक टुकड़ा ले लेंगे। तो इसका एक साइड मैंने खोला और इंडक्टर पर चिपकाया, आप देख सकते हैं। तो इस डबल साइड टेप का हम दूसरा साइड भी खोल देंगे और इस कार्डबोर्ड पर यहाँ पर चिपकाएंगे इस इंडक्टर को, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास डबल साइड टेप नहीं है तो आप हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक वायर ले लेंगे, सैंपल वायर। तो ये हम सोल्डरिंग कर देंगे उन रजिस्टरों के साथ जो हमने कनेक्ट किए थे आपस में 3, और इस कॉपर वायर का दूसरा साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे इस इंडक्टर की एक टर्मिनल के साथ जो ऊपर है, और जो बाकी वायर रहता है तो हम इसको नाखून कटर की मदद से काट देंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बगैर छिलके का एक कॉपर वायर ले लेंगे, आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों इसका फर्स्ट साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे उस वायर के साथ जो हमने तीनों ट्रांजिस्टरों का कलेक्टर सोल्डरिंग किया था आपस में। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसका दूसरा साइड हम इंडक्टर की दूसरे टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये भी हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम एक कैपेसिटर ले लेंगे। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 100 वोल्ट 47 फेराड। आप 100 वोल्ट से ज्यादा ले लीजिए, कम नहीं। तो अगर कम ले लिया तो फिर आपका वोल्टेज बूस्टर काम नहीं करेगा। दोस्तों कैपेसिटर के नीचे मैंने एक डबल साइड टेप का एक टुकड़ा लगाया और अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगा देंगे इस कोने पर। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें ले लेना है एक डायोड। तो ये डायोड मेरे साथ पड़ा था, तो आप किसी भी नंबर का डायोड ले सकते हैं। तो इस डायोड का नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है, इसको मैंने कुछ इस तरह से मोड़ा है और एनोड को सीधा छोड़ा है। तो दोस्तों जिस टर्मिनल को हमने सोल्डरिंग किया था वो हम सोल्डरिंग कर देंगे कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हम सोल्डरिंग कर देंगे उस नीचे कॉपर वायर के साथ जो कि वो वायर कनेक्ट है ट्रांजिस्टरों की इमीटरों के साथ। अब दोस्तों इसके बाद हम फिर कुछ इस तरह का एक कॉपर वायर ले लेंगे। इसको मैंने पहले से ही कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। तो दोस्तों इस कॉपर वायर का एक साइड हम ट्रांजिस्टरों की इमीटरों के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस कॉपर वायर का दूसरा साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे इस कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो दोस्तों ये वायर थोड़ा सा कम पड़ा तो इसके साथ मैं एक सैंपल वायर सोल्डरिंग कर दूंगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सर्किट मुकम्मल हुआ। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप देख लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों हम इन दोनों बैटरियों की मदद से इसका टेस्टिंग करने वाले हैं, फुल टेस्टिंग आप देख लीजिए इसका। दोस्तों एक लिथियम सेल है और एक लिथियम आयन बैटरी है। दोस्तों इस वोल्टेज बूस्टर की आउटपुट पर हम ये 3 12 वोल्ट के एलईडी डायरेक्ट ही कनेक्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि ये एलईडी ये वोल्टेज बूस्टर जलाते हैं या नहीं, ये ग्लो होते हैं या नहीं इसकी मदद से। तो ये तीनों ही लाइट इस बैटरी से ग्लो नहीं होते, आप देख सकते हैं। उस दूसरे लिथियम सेल से भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इससे भी ये लाइट ग्लो नहीं होते, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों इस सर्किट की मदद से इस बैटरी से हम ये 3 एलईडी लगा देंगे तो इंशाल्लाह ये ग्लो भी होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप मल्टीमीटर से इन बैटरियों का चार्ज देख ले। ये लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट चार्ज है और ये सेल 3.9 वोल्ट चार्ज है। तो अब हम दोनों का चेकिंग करेंगे इस वोल्टेज बूस्टर पर। तो पहले हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस वोल्टेज बूस्टर के साथ। तो इस बैटरी का पॉजिटिव वायर मैं इस लूप के साथ कनेक्ट करूंगा और निगेटिव वायर इस नीचे कॉपर वायर के साथ सोल्डरिंग कर दूंगा जो कि ट्रांजिस्टरों की इमीटरों के साथ सोल्डरिंग है। तो अब पहले तो दोस्तों हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम DC 200 वोल्टेज पर सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर के प्रोब हम इस कैपेसिटर के साथ लगाएंगे तो फिर मल्टीमीटर हमें वोल्टेज शो करेगा, आप देख सकते हैं 118 वोल्ट दिखा रहा है। इस छोटे से लिथियम सेल से 118 वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों जब मैं इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहा हूँ यानी डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो ये वोल्टेज को डायरेक्ट ही बढ़ा देता है 118 वोल्ट पर। वोल्टेज 118 वोल्ट तक आ रहा है। तो अब दोस्तों हम इससे ये एलईडी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्लो होते हैं या नहीं। पहले तो आप इस
इस वोल्टेज बूस्टर को देख ले, कोई भी बाहर से वायर कनेक्ट नहीं है, आप देख ले। तो दोस्तों अब हम इसके साथ अपना एलईडी कनेक्ट करते हैं। ये है हमारे 12 वोल्ट के 3 एलईडी। तो इन एलईडीओ का नेगेटिव टर्मिनल हम कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इसका पॉजिटिव हम कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। और अब दोस्तों ये रहे हमारे 3 एलईडी ग्लो हुए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। कोई भी बाहर से इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं है, आप देख ले अच्छे से। तो ये तो इस बैटरी से बहुत ही आसानी से चलते हैं। ये 3 12 वोल्ट के एलईडी इससे आसानी से चलते हैं और ये बहुत ही तेज ग्लो भी होते हैं। आप देख ले बिल्कुल ही अंधेरा बनाता है जब मैं इसको कैमरे के सामने लाता हूँ। तो यार ये छोटे बैटरी से इतने ग्लो होते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इस लिथियम सेल से इसको ट्राई करते हैं कि इसको कनेक्ट करने से क्या रिजल्ट आता है। पहले आप वोल्टेज बूस्टर देख ले, कोई भी वायर इसके साथ कनेक्ट नहीं है। बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फेक नहीं है दोस्तों। YouTube पर इस तरह के वोल्टेज बहुत ही ज्यादा फेक होते हैं और खास तौर पर IRF Z44 एंड MOSFET वाले वोल्टेज बूस्टर। तो दोस्तों इसका वोल्टेज भी 118 वोल्ट है आउटपुट इस बैटरी का और बढ़ने का स्पीड भी सेम है। तो दोस्तों एक बार आप इसको डिस्चार्ज करने का आवाज सुनिए। तो ये था इसका डिस्चार्ज करने का आवाज। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो फिर ये थोड़ा सख्त और डरावना होता है ये आवाज। तो अब दोस्तों चलिए इस एलईडी का कनेक्शन इससे करते हैं और ये एलईडी ग्लो भी हुए, आप देख सकते हैं। तो इसका कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है और ये फुल ग्लो भी हुए, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा लाता है कैमरे पर। और इस बूस्टर के साथ कोई बाहर से वायर भी कनेक्ट नहीं है। दोस्तों पहले वोल्टेज बूस्टर थोड़े से गर्म होते थे मगर ये गर्म नहीं होता। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ तक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को प्लीज लाइक और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना रहे। और हाँ दोस्तों इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।